गुड मॉर्निंग बच्चों। शौर्य गाथा कविता का हमारे जीवन परिचय और कविता का सार हो गया था। अब हमारा सजी चतुरंगी सेना ये भी समझा दिया था, क्योंकि शिवाजी की सेना जो थी चतुरंगी थी और वो अपनी सेना के साथ अपनी जंग को जीतने चले थे। भूषणनाद वननाद मतलब वो अपनी सेना में हर चीज को दिखाया गया है। अब उसके बाद हमारा है दूसरा छूटत कमान बान बंदूक अरु कोकबान। अब वो क्या थे? छूटत कमान, कमान मतलब तोप होती, कोकबान मतलब एक विशेष प्रकार का तीर जिसके चलने से ध्वनि निकलती है। तो छूटत कमान बान बंदूक और कोकबान, वो अपनी जंग के दौरान जो तोप और बंदूक और तीर छोड़ रहे थे। मुश्किल होत मुरचाहू की ओट, अब चारों तरफ मोर्चाहू की ओट मतलब मोर्चाबंदी, युद्ध के सेना में रक्षक कैसे लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे की ओट ले रहे हैं, आड़ ले रहे हैं। इस प्रकार ताही समय शिवराज हुकुम में हल्ला कियो। अब ये बता रहे हैं इसमें कि चारों तरफ तो हल्ला हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है और वो लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। दावा बंधी देशित पे वीरान ले जोट में। शिवाजी भूषण कहते हैं कि युद्ध के मैदान में तोप गोली एक विशेष प्रकार का तीर तो छोड़ते ही हैं, तथा मोर्चबंदूक की ओर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हिम्मत बांधकर वह प्रबल आक्रमण करने की ओर हो रहे हैं। शत्रु वीरों के समूह में हल्ला किया है। शिवाजी, तुम्हारी हिम्मत साहस का तो बखान किया जाए, वीरों के समूह में भी बड़ी विशेष प्रतिष्ठा है। आपके वीर शिवाजी मूंछों पर ताव देकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं और शत्रु के मुख पर घाव बनाकर उनको घायल कर रहे हैं। तो इसमें यही दिया है, भूषण भान तेरी हिम्मती कहाँ लो। भूषण तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, कीमती का लगी जाकी भेंट न हो। भूषण से कह रहे हैं कि तुम तो हिम्मत की तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। घाव दे दे अरे मूछ कूदी परे कोट, शत्रु को कैसे घाव दे देगा, अपने मूछों पर ताव दे रहे हैं शान से। तो ये भूषण के बारे में बताया है। सेकंड पार्ट हमारा है छत्रसाल की बर्छी। छत्रसाल की बर्छी में क्या दिया है कि निकसत मयान ते मायू के प्रले भानु कैसी। अब निकसत मतलब निकलते हैं, मयान मतलब तलवार, तलवार जो मयान से निकलती है। प्रलय मतलब प्रलय, गैदान जाल हाथियों की, समूह से भानु मतलब सूर्य और फारे मतलब फाड़ कर। तो इसमें यही दिया है, लगती लपक्की कंठ वैरिन की नागिन सी। अब छत्रसाल की तलवार कैसी है? जो गले में लपट जाती है और वह नागिन की तरह है। रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल, मतलब शत्रुओं के गले को काट काट कर छत्रसाल की तलवार कैसे गले में डाल रहे हैं। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबलुबली, मतलब इसमें ये बताया है कि छत्रसाल जो है वो कैसे भेंट चढ़ा रहे हैं मुंडन की माला को। प्रतिपट कटक कटीले केते कटी कटी को। अब उनका बखान नहीं करना चाहिए कि कहाँ लो बखान करो तेरी छत्रसाल की, कालिका से किलकी कलहू देती काल को। जैसे काली होती है महाकाली, तो महाराज छत्रसाल के बारे में बताया गया है कि उनकी मयान से जब तलवार निकलती है तो चारों तरफ प्रकाली सूर्य महाज्वाला के समान लगती है और चमकने लगती है और शत्रुओं के समूह को काट काट कर चीर कर रख देती है। इनकी लपट इनके शत्रुओं के कंठों में नागिन के समान लपट जाती है। जिस प्रकार शत्रु के मुंडों को सिरों मालाओं में सजाती है, तो तलवार कैसी है? भगवान शंकर के गले में पड़ी हुई जो मुंडों की माला होती है, जो बहुत अच्छी लगती है, वैसे ही महाराज
छत्रसाल महाबलवान है, इनकी वीरता की प्रशंसा कहाँ तक की जाए। ये अपने शत्रु की सेना को काट काट कर कलिका के समान किलकारी देते हुए काट कर भेंट चढ़ा रही है। भुज भुजंगेस की वे संगनी भुजंगनी सी, खेती खेती खाती देहु दहुन दलन के। अब इसमें ये बजाया है भुज भुजंगनी यानी भुजा रूपी नाग शेषनाग की तरह, संगनी मतलब साथी, खेती खेती मतलब खदेड़ खदेड़ कर पीछा करती हुई, देह मतलब दीर्घ, वक्तर मतलब कवच, पखरीन मतलब हाथी के ऊपर जो पड़ी हुई लोहे की जाली, मीन मतलब मछली, दारुण मतलब भयंकर, दलन मतलब कुचलना और पेरी मतलब तैर कर, परवाह मतलब प्रवाह, जलन मतलब पानी, बखान मतलब कहना, वलन मतलब बालों, ऊंची मतलब पक्षी, परछी मतलब कटे हुए, वर मतलब प्राण, खलन मतलब दुष्ट के। तो इसमें ये दिया है कि भुज भुजंगनी सी मतलब शेषनाग की संगनी सी। तो कैसे वो तलवार जो है वो शेषनाग की तरह है और वो खदेड़ते हुए शत्रुओं को ले जा रही है। वक्तर पखरान बीच धरी जाती, मीन जो पानी में मछली कैसे गहरे जल को पार करती हुई निकल जाती है, पेरी पार तात प्रवाह जो जलन के किसी की परवाह नहीं करती, रेया राव चंपती छत्रसाल महाराज, भूषण संगे करी बखान वलन के, पंछी परछी कैसे परे छीने वीर, तेरी बर्छी ने तो बार छीने खलन के, खलन मतलब दुष्टों के। तो छत्रसाल की जो तलवार है वो जैसे शत्रुओं के पर को काटते हुए कैसे आगे बढ़ जाती है। अब शत्रु इसमें कैसे परेशान हो रहे हैं, जैसे किसी पंछी के पर काट देते हैं तो तड़पते हैं, तो ऐसे छत्रसाल की तलवार का बखान किया है कि छत्रसाल, हे राजा छत्रसाल, तुम्हारी बर्छी, तुम्हारी भुजाओं और शेषनाग की संगनी तलवार नागिन के समान है। ये बर्छी भयंकर है, क्रूर है, शत्रुओं के बड़े बड़े समूह का पीछे करती है और उनके प्राणों को चुन चुन कर खाती है। इस प्रकार तुम्हारी बर्छी शत्रुओं के शरीर कब्जे और हाथी के ऊपर पड़े लोहे की जाली में इस प्रकार सीधी घुस जाती है जिस प्रकार कोई मछली पानी के प्रभाव को चीरती हुई पार हो जाती है। भूषण, हे महाराज छत्रसाल, तुम्हारी शक्ति मैं तो तुम्हें क्या करूं, क्या वर्णन करूं। तुम्हारी बर्छी ऐसी है कि काट काट कर शत्रुओं और सिपाही को धरती पर गिराकर इस प्रकार झपटा रही है, तड़पा रही है, जैसे पंख जैसे कटे हुए पक्षी झटपटाते हैं। हे वीर, तुम्हारी बर्छी ने आज दुष्टों के प्राण को छीन लिया है। तो छत्रसाल की बर्छी जो तलवार है उसका वर्णन किया गया, विशेष में बर्छी के बारे में बताया गया और इसमें अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।